अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। देखिए कितने मज़ेदार से और जूसी से ये हमारे चपली कबाब जो आपको नज़र आ रहे हैं किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले हमने कीमे को अच्छे तरीके से पीस लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज डालेंगे चॉप की हुई, जो कि हमने इसका रस अच्छे से हाथों की मदद से दबाकर इसका निकाल लिया था, इसको ड्राई कर लिया। इसी तरह टमाटर को भी हाथों की मदद से इसका पानी निचोड़ कर इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टमाटर भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और अब इसके अंदर हमने हरा धनिया, हरी मिर्चियों को अच्छे से चॉप कर लिया बारीक। और ये चपली कबाब मसाला बता रहे हैं, आप चाहे तो अपने घर के मसाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे यहाँ पर रेडीमेड मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। अब एक अंडा ले लेंगे इसको अच्छे से बाइंडिंग देने के लिए, और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, एक बात, इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पीस डालना भूल गई थी, तो आप इस स्टेज पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर लेंगे 1 चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिलाकर इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से कवर करके 1 घंटे के लिए आप इसको रख दीजिए। अब इसके बाद ये देखिए मिक्सचर हमारा कितना अच्छा सा स्मूथ सा हो गया है। अब इसके हम चपली बनाना, ये चपली कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हाथों के हल्का सा अगर आपको लगे कि वो चिपक रहा है तो आप इसको इसमें अपने हाथों पर हथेली के ऊपर ऑयल भी लगाकर इसको बना सकते हैं। अब इसी तरीके से हम तमाम चपली कबाब बना लेंगे, ये देखिए, और इसको प्लेट में रख लेंगे। और इसी तरह हमने ये चपली कबाब तैयार कर ली है। अब ऑयल लेंगे, ऑयल तकरीबन हम थोड़ा सा डीप लेंगे, डीप फ्राई करेंगे हल्का सा, और इसको डाल देंगे चपली कबाब को, और दरमियानी आंच के ऊपर हम ये कबाब फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी और जूसी चपली कबाब बनते हैं। आप इनको फास्ट मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर इसको फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये अंदर से ड्राई हो जाएंगे और ये अंदर से हमारा जो कीमा है ये भी कच्चा रहेगा। इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हमें ये अपने चपली कबाब जो हैं वो अच्छे से फ्राई करने हैं। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ रहा है, माशाल्लाह कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। और बीच बीच में इसको प्रेस करते जाना है ताकि इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो भी रिलीज़ हो जाए। ये देखिए हमने इसको निकाल लिया है, और इसी तरह हम तमाम चपली कबाब अपने रेडी कर लेंगे। ये देखिए लुक वाइज भी कितना अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। आप भी इसी तरीके से आसान तरीके से अपने घर में चपली कबाब बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनते हैं। ये देखिए हमारे तमाम चपली कबाब तैयार हो गए हैं। आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए मेरे पेज को। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये माशाल्लाह से हमारे ये चपली कबाब, और खाने में भी इतने ही मज़ेदार थे और अंदर से भी काफ़ी जूसी थे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए।